शाम का गमगीन वक्त था। पेड़ों के साए तले एक बूढ़ी माँ टूटी फूटी सांसों के साथ आंखें भर रही थी। उसकी एक आंख नहीं थी और दूसरी से भी बस धुंधला धुंधला सा नजारा आता था। वो माँ जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर जवान किया, आज उसी बेटे की बेरुखी ने उसे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। जिस बेटे को उसने अपने खून और पसीने से पाला, वही आज उसकी जन्नत उजाड़ चुका था। मजबूरन वह बूढ़ी माँ एक दरख्त के नीचे सहमी बैठी थी। हाथ में दूध की छोटी सी बोतल थी, जो कोई राहगीर मुसाफिर तरस खाकर दे गया था। भूख से बेहाल जैसे ही उसने ढक्कन खोलकर घूंट भरने की कोशिश की, अचानक झाड़ियों से साई साई की आवाज आई। उसका दिल दहल उठा, आंखें फैल गईं। देखा एक सांप लहूलुहान जख्मों से चूर उसकी तरफ रेंग रहा था। पीछे पीछे एक योगी सपेरा बीन बजाते हुए उसका पीछा कर रहा था। मगर खुदा की करनी देखिए, वो सांप किसी तरह जोगी के हाथ से बच निकला और सीधा बुढ़िया के फटे पुराने आंचल में जा छुपा। बुढ़िया की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। बदन कांपने लगा, मगर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा। अम्मा, डरिए मत। मैं आपको कोई नुकसान नहीं दूंगा। मेरा दुश्मन पीछे पड़ा है। मैं जख्मी हूं। मुझे पनाह दे दीजिए। मां हैरान थी। यह सांप भी बोल रहा है। दिल पसीज गया, आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने अपने फटे पुराने दुपट्टे में उसे छुपा लिया। इतने में योगी पास आया और बोला, ए बुढ़िया, यहां से कोई सांप गुजरा है? मां कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। जोगी दूसरे रास्ते मुड़ गया। सांप आंचल से बाहर निकला और बोला, अम्मा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं जिंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। मगर आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? यह सुनते ही बुढ़िया की आंखों से अश्कों का दरिया बह निकला। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, अगर सुनना चाहते हो तो दिल मजबूत कर लो। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। उसने कांपते लफ्जों में अपना गम बयान करना शुरू किया। मेरे पेट में बच्चा था कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। ससुराल वालों ने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं हिस्से में से उनका माल ना बंट जाए। तन्हाई और मजबूरी में मैं दर बदर भटकती रही। फिर गांव के एक रईस ने रहम खाकर मुझे अपने घर काम पर रख लिया और सर छुपाने को मिट्टी का एक छोटा सा मकान दे दिया। दिन गुजरते गए और मेरा हमल बढ़ता गया। और फिर एक रोज अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी औलाद से नवाजा। वो मेरा दिल का टुकड़ा, मेरी आंख का तारा था। उसी के सहारे मैं दोबारा जी उठी थी। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। एक दिन मैं अपने नन्हे बेटे के साथ काम से लौट रही थी कि अचानक तूफानी आंधी चली और एक पेड़ मेरे लाल पर गिर पड़ा। उसकी मासूम आंख बर्बाद हो गई। उस वक्त मेरा कलेजा चीर गया। मैं सोचने लगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो लोग उसे कानी कहकर ताना देंगे। मैं यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने। मैं दौड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है, मगर अगर पैसे हों तो नई आंख लग सकती है। मैंने कांपते होठों से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास दो आंखें हैं। एक निकाल कर मेरे बेटे को लगा दीजिए। मैं अंधेरी जिंदगी गुजार लूंगी, मगर अपने बेटे को एक आंख वाला देख नहीं सकती। डॉक्टर साहब ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, अम्मी जान, आप पहले ही बहुत कमजोर हैं। एक आंख निकालना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन मां का दिल किसी तर्क को कहां मानता है। मैंने जिद की, गिड़गिड़ाई, रो रो कर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे की आंख लौटा दीजिए। मेरी दो आंखें हैं। एक निकाल कर मेरे बेटे को लगा दीजिए। मैं अंधेरी दुनिया में जी लूंगी, लेकिन मेरा लाल अधूरा ना रहे। आखिरकार डॉक्टर झुक गया। मेरी आंख निकाल दी गई और मेरे बेटे को नई रोशनी मिल गई। वह तंदुरुस्त हो गया, स्कूल जाने लगा। उसी स्कूल में मुझे भी झाड़ू पोछे का काम मिल गया। मैं दूर से उसे देख लेती तो दिल को ठंडक पहुंचती। लेकिन अफसोस, मेरा बेटा मुझे एक आंख से महरूम देखकर मुझसे नफरत करने लगा। छोटा था, मगर दिल में अजीब सी सख्ती भर चुकी थी। वह स्कूल में मुझे अपनी मां तक मानने से इनकार करता। वह कहता, जिस दिन तूने मेरे दोस्तों के सामने कह दिया कि तू मेरी मां है, उस दिन तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। यह सुनकर मेरा दिल छाक हो गया, मगर मैं खामोश रही। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी नफरत बढ़ती चली गई। कभी मेरे पास बैठकर खाना नहीं खाता था। कहता था, मां, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत बनाया है कि तुम्हारे साथ बैठकर ना तो मैं खाना खा सकता हूं और ना ही तुम्हें देख सकता हूं।
मैं रोते हुए कहती, बेटा 2 निवाले मेरे साथ खा लिया कर, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं पास बैठ जाती तो वह गुस्से में खाना फेंक देता। मेरा दिल हर लम्हा चाहता था कि उसे सीने से लगा लूं, उसकी थकन अपने आंचल में समेट लूं। लेकिन बेटे की नफरत के सामने मेरी मोहब्बत हार जाती। अब मेरा बेटा जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था। बिगड़े दोस्तों की संगत ने उसे आवारा बना दिया। सिगरेट, नशा, बुरे काम सब में पड़ चुका था। एक दिन मुझे तेज बुखार चढ़ा। मैं काम पर नहीं जा सकी और घर पर लेट गई। दिल में एक ही तमन्ना थी, काश मेरा बेटा आए और मुझे दवा ला दे। लेकिन बेटा उस रात घर ना आया, ना अगली सुबह, ना अगले दिन। दिल की तड़प बेकरार हो गई। मैं चादर ओढ़कर बाहर निकली। उसके दोस्तों से पूछा, बेटा कहीं मेरा दानिश नजर आया? कल से घर नहीं लौटा। उन्होंने हंसकर ताना मारा, अम्मा आप सच में उसकी माँ हैं? वो तो कहता है आपसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, मगर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बेटा आया, मगर रहमत नहीं, कहर बनकर। हाथ में डंडा उठाया और बुखार से कांपती मां को इस तरह पीटा कि जिस्म पर छाले उभर आए। मैं रोते हुए गिर पड़ी और बस इतना कहा, बेटा मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? वो गुर्राया, क्यों गई थी तू मेरे दोस्तों के पास? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, अब सब मुझे कानी का बेटा कहते हैं। तूने मेरी 2 टके की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। ना तू मरती है ना मेरा पीछा छोड़ती है। अच्छा है मैं ही यह घर छोड़ दूं। मैं उसके पांवों में गिर गई। बेटा मत जा, तू चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं कसम खाती हूं, अब कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा बेटा है। बस तू मेरी नजरों के सामने रह, मैं तुझे देखकर ही जी लूंगी। उसके बाद उसका चलन ये हो गया, वह कई कई दिनों तक गायब रहने लगा। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी महीनों बाद घर आता। मैंने दिल में अरमान सजाया था, चलो इसके निकाह से शायद सब कुछ बदल जाए। बहू आएगी तो घर रोशन हो जाएगा, शायद बेटे का दिल भी पिघल जाए। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। पूरा महीना गुजर गया। फिर जब मेरा बेटा घर आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ एक दुल्हन थी। और उसे देखकर मेरी आंखें हक्का बक्का रह गईं। क्या देख रही हो माँ, इतनी आंखें फाड़कर? बेटे ने हंसते हुए कहा। मैं सन्न रह गई। उसने कहा, यह मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। मेरा दिल बैठ गया। कितने सपने देखे थे मैंने बेटे की शादी के, पर उसने ना मुझसे पूछा ना बताया। खैर सोचा कोई बात नहीं, अब मेरा बेटा मेरे पास तो रहेगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि आने वाली बहू बेटे से भी ज्यादा निर्दयी होगी। पहली ही नजर में घूर कर अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप उनकी सेवा में लग गई। बेटा दफ्तर जाता तो बहू हुक्म चलाती, पांव दबाओ, तेल लगाओ, चाय बनाओ, खाना लाओ। थकी हड्डियों के साथ सब करती रही, पर बहू फिर भी कभी खुश ना होती। कभी बेटा और बहू बाहर घूमकर खाते पीते लौट आते और मैं भूखी सो जाती। सब्र मेरा साथी बन गया। फिर एक दिन खुशखबरी मिली, बहू मां बनने वाली थी। बेटा फूला नहीं समा रहा था, मुझसे बोला, मां मेरी बीवी का खूब ध्यान रखना, उसे किसी चीज की कमी ना हो। मैंने सिर हिलाकर कहा, तू निश्चिंत रह बेटा। बेटा कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गया। बहू की सेवा का बोझ अब पूरा मुंह पर था। वह कहती, क्या देख रही हो, जल्दी खाना बनाओ और चाय में दूध ज्यादा रखना, मेरा बीपी लो हो जाता है। मैं बीमार शरीर के साथ उसके पैर दबाती, खाना बनाती, चाय बनाती रही। एक रात बहू आराम से लेटी थी और मैं उसके पांव दबा रही थी। थकी आंखों पर नींद हावी हो गई और मेरा सिर उसके पेट पर लग गया। बहू ने जैसे आग पकड़ ली हो। गुस्से में उसने मुझे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैं मिन्नतें करती रही, बहू जानबूझकर नहीं हुआ, माफ कर दो। पर वह और बिगड़ गई। तभी बेटा घर आया। बहू ने उसे कहानी उल्टी सीधी सुनाई। बेटा दहाड़ा, तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। तू हमेशा से मेरी दुश्मन रही है। ऐसी मां से अच्छा है तू ये घर छोड़ दे। मैं कांपते हाथों से बेटे के पैरों पर गिरी। बेटा मैं कहां जाऊंगी, मैं बूढ़ी हूं। लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, जहां मर्जी जा, लेकिन हमें सुकून से रहने दे। मैंने कपड़े बांधे, लाठी उठाई और बोली, बेटा आखिरी बार गले से लगा ले। बचपन से तूने कभी मुझे गले नहीं लगाया, आज जी भरकर तुझे गले लगाना चाहती हूं, फिर कभी नजर नहीं आऊंगी। पर बेटा मुंह फेर कर खड़ा रहा। बहू बोली, यह नौटंकी बंद कर, जितनी देर रुकोगी उतनी जलील होगी। मैं रोती हुई घर से निकल गई, दर दर भटकती रही।
कोई खाने को रोटी तक ना देता। आखिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी वक्त एक मुसाफिर ने मुझे दूध की बोतल पकड़ा दी और चला गया। बोतल हाथ में थी, पर मेरा दिल वहीं अटका था। ना जाने बेटे ने खाना खाया होगा या नहीं, बहू ने उसे रोटी दी होगी या नहीं। मैंने दूध को मुंह ना लगाया, तभी झाड़ियों से एक भूखा सांप निकला। मुझे डर से ज्यादा दया आई। मैंने दूध प्याले में डालकर उसके सामने रख दिया। सांप ने दूध घटाघट पिया और बोला, माँ जी, आज से मैं आपका बेटा हूं। इस दूध का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। सुबह जब नींद खुली तो सामने एक नई मिट्टी की कोठड़ी खड़ी थी। दीवारों से ताजा मिट्टी की खुशबू, चारपाई पर साफ बिस्तर। मैं हैरान थी। कल तक तो पेड़ के नीचे थी। इतने में एक खूबसूरत नौजवान सामने आया। आंखों में चमक, चेहरे पर मासूमियत। वह मेरे पैरों में बैठ गया और बोला, माँ जी, अब यह झोपड़ी आपकी है। अब आपका कोई दुख नहीं रहेगा। मैं कांपते हाथों से उसका सिर सहलाने लगी। बेटा, तू कौन है? वो मुस्कुराया और बोला, माँ जी, मैं वही हूं जिसे आपने उस रात दूध पिलाया था। दिन में आपका बेटा बनकर रहूंगा और रात को वही सांप बन जाऊंगा जिससे लोग डरते हैं। आपका बेटा आपको छोड़ गया, पर मैं आपके लिए सब कुर्बान कर दूंगा। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसके अकेलेपन में अब सुकून उतरने लगा। दिन में वह नौजवान उसके लिए जंगल से शहद, दूध, फल, लकड़ियां लाता, दवा देता, खाना पकाता, पांव दबाकर सुलाता। गांव वालों को कुछ पता ना था कि यह युवक कौन है। रात ढलते ही वह गायब हो जाता और बुढ़िया देखती, झोपड़ी के बाहर वही सांप फन फैलाए, लाल आंखों में आग लिए पहरा दे रहा है। वक्त गुजरता गया। बुढ़िया को लगने लगा जैसे उसे असली बेटा मिल गया हो। खून का नहीं, वफा का। लेकिन सांप का दिल अब भी जल रहा था। उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी, जिस दिन आपकी बहू का बच्चा पैदा होगा, उसी दिन मैं अपना पहला वार करूंगा। उनके सुकून को छीनूंगा। बुढ़िया कांप गई। बेटा, दुख देना पर जान मत लेना। वो मेरा खून है। सांप मुस्कुराया, मैं जान नहीं लूंगा, मगर वही दर्द दूंगा जो आपने सहा। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया का बेटा और बहू एक बच्चे के माता पिता बने। घर में खुशियां छा गईं, मगर जंगल की झोपड़ी में नौजवान की आंखों में साए गहरे हो गए। उस रात वह झोपड़ी से निकला। पलक झपकते उसका रूप बदल गया। फन उठाए चमकती आंखों वाला भयानक सांप। वह गांव पहुंचा। बहू और बेटे के घर में खिड़की से घुसा और पालने तक पहुंचा। बच्चे के गाल से उसकी ठंडी जीभ लगी। बच्चा हंस पड़ा। सांप ने उसे धीरे से अपनी गिरफ्त में लिया और अंधेरे में गायब हो गया। जब बहू जागी तो पालना खाली था। उसकी चीख ने पूरा गांव हिला दिया। मेरा बच्चा, मेरा लाल कहां गया? गांव वाले इकट्ठा हुए। सब अटकलें लगाने लगे। यह जिन्न का काम है, यह बद्दुआ लगी है। पर हकीकत कोई नहीं जानता था। बच्चा जंगल की झोपड़ी में बुढ़िया की गोद में हंस रहा था। नौजवान मुस्कुरा रहा था। माँ जी, यह अब आपका है। यह आपके दिल का सुकून है, और यह तो बस शुरुआत है। बुढ़िया रो पड़ी। बेटा, रहम कर। नौजवान की आंखें लाल चमक उठीं। रहम वहां होता है जहां दिल हो। उनके दिल में रहम नहीं था। अब मैं उनके दिल का सुकून छीनकर तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। वक्त बीता। बहू ने दूसरा बेटा जना। घर में फिर से खुशियां लौटीं, मगर डर अब भी बाकी था। उस रात पहरेदार तैनात थे। बेटा चौकस था, मगर कोई रोक न सका। झोपड़ी में बुढ़िया फिर अपने नए पोते को गोद में लिए बैठी थी और नौजवान बोला, माँ जी, अब दूसरा वार होगा। बुढ़िया के कांपते हाथ उठे। बस जान ना लेना। वो मुस्कुराया, मैं जान नहीं लूंगा, पर उनका गुरूर जरूर तोड़ूंगा। पल भर में वह गायब हो गया। जंगल से निकलते ही उसका असली रूप सामने था। फन फैलाए, आंखों में शोले और जहर से भरा इरादा। सुर्ख आंखें अंगारों की तरह धक रही थीं। जिस्म पर जहर की लकीरें चमक रही थीं। वो रेंगता हुआ सीधा बेटे के घर पहुंचा। ना आवाज ना आहट। खिड़की से भीतर दाखिल हुआ तो बच्चे का रोना अचानक थम गया। बहू करवट बदलकर सोई रही, मगर कुछ समझ ना पाई। सांप पालने तक पहुंचा। ठंडी जुबान बच्चे के गाल से लगी और बच्चे के होठों पर हंसी खिल उठी, जैसे वह उसका अपना हो। अगले ही पल फन उठाकर बच्चे को लपेटा और परछाई की तरह खिड़की से बाहर गायब हो गया। नींद खुली तो बहू ने पालना खाली पाया। उसकी चीख ने रात को चीर दिया। शौहर दौड़ता आया।
दोनों पागलों की तरह बच्चे को ढूंढने लगे। गांव वाले जमा हुए। कोई बोला जिन ले गया, कोई बोला बद्दुआ लगी, लेकिन हकीकत कोई न जान सका। उधर जंगल की झोपड़ी में बच्चा बुढ़िया की गोद में हंस रहा था। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। नौजवान सामने खड़ा था, चेहरा सुकून से भरा मगर आंखों में सख्ती। वो बोला, मां जी, दूसरा वार पूरा हुआ, अभी 3 बाकी हैं। बुढ़िया कांप उठी। बेटा, जान मत लेना। नौजवान की आवाज गहरी हो गई। मैं खून नहीं बहाऊंगा, मगर उनका सुकून जरूर छीनूंगा। आपके दूध का कर्ज ऐसे ही उतर सकता है। उस रात से जैसे खौफ ने गांव को घेर लिया। बहू हर बार मां बनती, मगर हर बच्चा उसी तरह गायब हो जाता। पांचों बच्चे रात दर रात छिन गए। पहरेदार ना काम आए, ना ताले, ना दुआएं। बस वही अंधेरा, वही सरसराहट, वही खौफनाक वार। अब बहू का सब्र टूट चुका था। कभी हंसती, कभी जमीन पर गिरकर चीखती। लोग उसे पागल कहने लगे। शौहर का गुरूर बिखर गया, मगर सच्चाई अब भी परछाइयों में दबी थी। इसी टूटन के बीच एक दिन गांव से गुजरते नूरानी बुजुर्ग ने बहू को जमीन पर रोते देखा। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटी क्यों रोती है? बहू उनके कदमों में गिर गई। बाबा जी, मेरे पांचों बच्चे कहाँ हैं? जिंदा हैं या मर गए? बुजुर्ग ने उसका सिर सहलाया। तेरे बच्चे मरे नहीं बेटी, वह सब जिंदा हैं। उन्हें कोई जिन नहीं ले गया। हर बार एक सांप आया और तेरे बच्चों को जंगल की कुटिया में ले गया। वहां वह महफूज हैं। बहू का बदन कांप गया। लेकिन वो सांप मेरे बच्चों को क्यों ले गया? बुजुर्ग की आंखों में रहस्य था। यह तेरे अमल का बदला है। अब तेरा इम्तिहान बाकी है। रास्ता जंगल की तरफ है। वहीं सच तेरा इंतजार कर रहा है। बहू चीखी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, चाहे मेरी जान भी क्यों ना जाए। बुजुर्ग धीमे लहजे में बोले, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, मगर सामना तुम्हें खुद करना होगा। बुजुर्ग आगे आगे, बहू और उसका शौहर पीछे पीछे। रास्ता लंबा और खौफनाक, कांटों से भरा, सुनसान, सन्नाटे से लिपटा। बहू शौहर का हाथ पकड़ रोती रही, मुझे डर लग रहा है, हमें अकेला मत छोड़ना। कुछ दूर जाने के बाद अचानक दूर से हल्की झोपड़ी झलकने लगी। बहू की सांसें तेज हो गईं। वो देखो झोपड़ी, यकीनन मेरे बच्चे वहीं हैं। दोनों उस झोपड़ी की तरफ भागे। जंगल के बीच एक मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर से उजाला छन छन कर बाहर आ रहा था। बहू की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, यही जगह है, मेरे बच्चे यहीं हैं। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचे, जमीन कांप उठी। एक खौफनाक फुफकार ने फिजा को चीर दिया। झोपड़ी के सामने वहीं लंबा जहरीला सांप खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। फन आसमान तक उठ चुका था। बहू ने कांपते हुए शौहर का हाथ पकड़ा। यही है, यही वो सांप है। सांप की फुफकार इतनी भयंकर थी कि लगता था जमीन फट जाएगी। जब दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े, तो वह रास्ता रोककर खड़ा हो गया। शौहर सहम कर पीछे हट गया, मगर बहू चीखते हुए आगे बढ़ी। हट जा, मेरे बच्चों को मुझे दे दे। सांप ने जमीन पर जोर से फन पटका। इतनी आसानी से सोचा था कि एक मां से छीना गया हिसाब ऐसे ही चुका दिया जाएगा। बहू कांपते हुए जमीन पर गिर गई, हाथ जोड़कर रोने लगी। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। सांप की सुर्ख आंखों में जहर चमका और वह बोला, जब तुमने एक मां से उसका बेटा छीना था, तब तुम्हें दर्द ना हुआ। आज तुम्हारा दर्द तो शुरुआत है, असली हिसाब अभी बाकी है। बहू ने कांपते दिल से झांककर झोपड़ी के भीतर देखा। अंदर बुढ़िया बच्चों को सीने से लगाए खेल रही थी। उसकी आंखों में सुकून था, मगर बहू के लिए वो मंजर कैद जैसा था। वो चीख उठी, अम्मा, मेरे बच्चे! बुढ़िया का दिल पिघल गया, मगर उसने बच्चों को और कसकर सीने से लगा लिया। सांप ने अपना फन दरवाजे पर फैलाकर कहा, अभी तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब पूरा होना बाकी है। ये बच्चे उस मां का सुकून है जिसे तुमने रुलाया था। तुम्हें अभी और तड़पना है। शौहर खामोश खड़ा रहा, आंखें झुकी हुईं। तभी सांप की आवाज गूंजी, जानते हो तुम्हारी मां एक आंख से क्यों अंधी है? यह सब तुम्हारी वजह से है। बेटा हक्का बक्का रह गया। सांप बोला, बचपन में जब हादसे में तुम्हारी आंख चली गई थी, लोग तुम्हें कानी कहते। तुम्हारी मां से यह ताने बर्दाश्त ना हुए। उसने अपनी एक आंख डॉक्टर को दे दी ताकि तुम्हें रोशनी मिल सके। खुद अंधेरे में जीने लगी, पर तेरे लिए कुर्बान हो गई। शौहर जमीन पर गिर पड़ा, चीखने लगा।
सांप की आवाज और सख्त हो गई। हाँ, वही मां जिसे तूने दुत्कारा, जलील किया, भूखा रखा। उसी मां ने तुझे रोशनी दी और तूने बदले में उसका दिल तोड़ दिया। अब तू कहता है कि तुझे दर्द है? नहीं, अभी असली दर्द बाकी है। तुम्हारे बच्चों की तड़प उसी का हिस्सा है। शौहर रोते हुए चिल्लाया। मां, मुझे माफ कर दे। सांप गरज कर बोला। मां ने तो दिल में माफ कर दिया, मगर इंसाफ अभी बाकी है। तुम्हारे हर जख्म उसी दर्द का हिस्सा होंगे जो उस मां ने झेले। बहू और शौहर दरवाजे के बाहर बैठ गए। आंसू सूख चुके थे, मगर दिल लहूलुहान था। तभी शौहर ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा, मां, तूने मुझे अपनी आंख देकर रोशनी दी थी। आज मैं वही आंख निकालकर तुझे वापस दे दूंगा। अगर दरवाजा ना खोला तो मैं इसे पत्थर पर फोड़ दूंगा। यह सुनकर झोपड़ी के अंदर बैठी बुढ़िया का कलेजा हिल गया। उसके हाथ से बच्चों के खिलौने गिर गए। आंसू बहे और कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मेरा दिल फट जाएगा। मगर शौहर पत्थर उठाकर सचमुच अपनी आंख के करीब ले गया। बहू सिसकते हुए गिड़गिड़ाई, मां जी, दरवाजा खोल दो। हम कसम खाते हैं, अब कभी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। आपके कदमों में ही जिंदगी गुजारेंगे। बुढ़िया कांपते हाथों से उठी। दरवाजे पर रखा सांप अभी भी फन उठाया था। उसने बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटा, अब इनका इम्तिहान पूरा हो गया, बदला यहीं खत्म कर दो। सांप की आंखों में पहली बार नमी झलक पड़ी। उसने आहिस्ता आहिस्ता फन नीचे किया और दरवाजे से हट गया। अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। बहू पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागी। शौहर कांपते कदमों से उसके पीछे। दरवाजा खुला। पांचों बच्चे बाहर दौड़े और मां से लिपट गए। बहू चीखते हुए उन्हें सीने से लगाए रोती रही। शौहर ने सबको गले लगाया और धरती पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बुढ़िया पास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया। बरसों बाद आज मेरा दिल हल्का हुआ। अब मुझे सुकून है। शौहर फूट फूट कर बोला, मां, मैंने तुझसे जिंदगी भर गलतियां की, मगर अब वादा करता हूं, आखिरी सांस तक तेरे कदमों में रहूंगा। बहू ने भी बुढ़िया के हाथ पकड़कर कहा, मां जी, अब आप हमारी मां हैं। हमें माफ कर दो। हम आपको फूलों की तरह रखेंगे। सांप खामोश बैठा सब देखता रहा। उसकी आंखों से आज जहर नहीं, आंसू टपक रहे थे। उसने भारी आवाज में कहा, याद रखना, अगर वादा तोड़ा तो मैं वापस आऊंगा।